जीएस वर्ल्ड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर पेपर एमपी जेल प्रहरी की क्लास 4 आज हम लेकर आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी 3 क्लास आप लोगों ने देखी होगी और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो जेल प्रहरी जो है उसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस बहुत ही पूछा जाता है, और यदि आपका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस यदि स्ट्रांग हो चुका है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्ज़ाम में और एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा इन वीडियोस के माध्यम से। तो हम क्वेश्चंस का आंसर भी कर रहे हैं और उसकी डिटेल में एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपके पार्ट नंबर 4 का, इन इनर सरफेस ऑफ a polished steel spoon act as a, मतलब क्या हुआ कि यदि मान के चलो कि यदि एक स्पून है और उसका यदि इनर सरफेस को यदि पॉलिश कर दिया जाए तो किसकी तरह जो है बिहेव करेगा। तो आप देखे होंगे कि ये इस तरह से कुछ स्पून होता है, इस तरह से आपने देखा ही होगा, और उसके इनर सरफेस को यदि हम क्या कर दें, उसको पेंट कर दें तो किसकी तरह, कॉन्केव लेंस या अवतल दर्पण की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण है इस तरह से आ रही है और ये जो है ये आपका लेंस है और यहाँ से क्या है, पॉलिश किया गया है। तो ये वाला हार्ड सरफेस हो गया और ये वाला पॉलिश्ड सरफेस हो गया। तो इस तरह से जो आकृति जो होती है वो किसकी होती है, कॉन्केव मिरर की होती है, अवतल दर्पण की होती है। और यदि मैं ये व इसकी बात करूँ तो ये क्या है आपका, ये आपका उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, और इधर से जो है प्रकाश आता है और यहाँ पर क्या ये पॉलिश्ड एरिया और ये वाला कौन सा एरिया, ये वाला हार्ड एरिया है। तो इस तरह से आपको बात समझ में आ गई। कॉन्वेक्स और कॉन्केव में इतनी बात आपको क्लियर होगी, उनके इमेज आपने देख लिया। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी मैं आपको बता देता हूँ कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में। जो कॉन्केव जो होता है वो क्या होगा कि आपके बड़े इमेज बनाने का काम करता है, कॉन्वेक्स जो है आपके छोटी इमेज बनाने का काम करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो आपका साइड मिरर जो होता है आपकी बाइक में वो कॉन्वेक्स लेंस का होता है, और जो आपका हेडलाइट जो होता है कॉन्केव लेंस का, कॉन्केव मिरर का बना हुआ होता है, कॉन्वेक्स मिरर का बना होगा। क्या मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर का क्या बना होगा, साइड लाइट, और कॉन्केव मिरर का क्या बना होगा, हेडलाइट बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 2, वायरसेस आर प्लेस्ड एज मार्जिनल बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज दे आर। जब क्या है, किसी भी वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग मतलब जिंदा और मरी हुई बीच की एक चीज़ होती है, उसके पीछे का कारण क्या होता है। यदि वो वायरस यदि जीवित हो जाए तो अपने आप को मल्टीप्लाई कर देता है, वो बॉडी में क्या होता है मतलब एंटर कर जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं, लिविंग ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। मतलब क्या हो गया कि जो आपके जो लिविंग बॉडी जो है, लिविंग ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, मतलब क्या हो गया कि जो आपकी बॉडी जो है उसमें सिर्फ लिविंग रह सकते हैं, और उसको इसीलिए जीने और मरने दोनों के बीच में रखा जाता है, क्योंकि यदि वो जीवित हो गया तो बॉडी में एंटर कर जाएगा, और जब बॉडी में यदि वायरस एंटर कर जाएगा तो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और बॉडी को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि वायरस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, फटाफट से आप पढ़ लीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन देयर डिक्रीजिंग पावर ऑफ रीजनरेशन। मतलब क्या है कि जो रीजनरेशन की पावर किस में सबसे कम होती है, यहाँ पर हमें बताना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये हो गया कि मेल में सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है, उससे कम जो होती है ईगल में रीजनरेशन पावर होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर जो होती है वो होती है प्लेनेरिया में होगी। देखो 2-3 चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गई कि आपका सबसे कम जो हो गया आपका ईगल मेन में हो गया, उसके बाद में ईगल हो गया, उसके बाद जो है आपका उसके बाद में जो है आपका जो हो जाएगा 4th नंबर का जो पॉइंट है दैट इज़ अर्थवॉर्म में हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो रीजनरेशन पावर जो होती है प्लेनेरिया में होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर आवर। मतलब क्या है कि एक आयरन की एक छड़ यदि कॉपर सल्फेट
के घोल में 1 घंटे तक यदि रख दी जाए तो उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। मतलब क्या होगा कि यदि कोई लोहे की रॉड को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबो कर रखा जाएगा तब क्या होगा? द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन कलर ओनली। मतलब क्या होगा? जो सॉल्यूशन जो होता है वो आपके ब्लू कलर से वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्रीन कलर जो होता है, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है फेरस, मतलब फेरस सल्फेट के फॉर्मेशन के कारण होगा। उसके बाद रेडिश ब्राउन लेयर पड़ जाएगी, किसकी हो जाएगी बेटा? कॉपर डिपॉजिटेड की हो जाएगी। चलो फिर से मैं एक बार बात करता हूँ, फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जो आपका जो भी वहाँ पर विलियन होगा, जो भी वहाँ पर आपका लिक्विड होगा, जो भी घोल होगा, उसका कलर जो होगा ब्लू कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लू कलर से ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, इस कारण से ब्लू कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है। और जो लोहे की राड जो है, उस लोहे की राड जो होती है वो आपका रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है, लाल कलर की हो जाती है, क्योंकि उस पर कॉपर का डिपोजिशन या उस पर कॉपर आकर चिपक जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स टू द प्रेशर व्हेन एन एरोप्लेन इज मूविंग फास्ट? मतलब यदि एरोप्लेन बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है तो प्रेशर किस तरह से होगा? द प्रेशर बिलो एंड अबोव द विंग्स इज द सेम। मतलब क्या कह रहा है कि यदि एरोप्लेन बहुत फास्ट यदि मूव कर रहा है या उड़ रहा है तो उसके पंख के ऊपर और उसके पंख के नीचे दोनों जगह पर प्रेशर सेम होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? द प्रेशर अबोव द विंग इज मोर देन द प्रेशर बिलो द विंग। मतलब क्या हो गया कि जो प्रेशर जो है वो अबोव द विंग इज मोर देन द प्रेशर बिलो द विंग। मतलब क्या होगा कि विंग के ऊपर, विंग मोर देन द प्रेशर बिलो द विंग, मतलब क्या होगा? विंग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा और विंग के नीचे या पंख के नीचे कम प्रेशर होगा। और द प्रेशर बिलो द विंग इज मोर देन द प्रेशर अबोव द विंग। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर ये हो गई कि पंख के ऊपर जो होगा प्रेशर कम होगा और पंख के नीचे प्रेशर कम होगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि द प्रेशर अबोव एंड बिलो द विंग इज इंक्रीजेस। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर ये है जो आपका पंख जो होता है उस पंख के नीचे या विंग के नीचे जो होगा, क्या होगा बेटा? विंग के नीचे क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा होगा, विंग के ऊपर क्या होता है? प्रेशर कम होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक कूलर इज स्विच्ड ऑन? मतलब यदि एक इलेक्ट्रिक कूलर यदि चालू किया जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, द कनेक्टिंग वायर्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। मतलब जो वायर जुड़े हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। द कनेक्टिंग वायर्स गेट कूल्ड। मतलब जो कनेक्टिंग वायर है वो ठंडे हो जाएंगे। हीट इज प्रोड्यूस अलोंग द कनेक्टिंग वायर्स। मतलब जो कनेक्टिंग वायर है, जो जुड़े हुए तार हैं, उसमें हीट जनरेट हो जाएगी। या ऑप्शन नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर्स। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जब जिस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 4 एक करेक्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, बाइल जूस इज स्टोर इन अ sac known as the gall bladder located near its organ of secretion called. ओके, मतलब क्या है कि बाइल जूस जो होता है वो क्या हुआ कि प्रोड्यूस किया जाएगा और गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। तो ये बाइल जूस कौन सेक्रेट करता है? लीवर नाम का एक ऑर्गन है, वो आपके बाइल जूस को या पित्त को है ना क्या करता है? सेक्रेट करने का काम करता है। तो बाइल जूस जो होता है वो खाने को एसिडिक, मतलब अम्ल, यदि अम्लीय है, आपका पेट से आने वाला खाना जो अम्लीय है, तो पेट में खाना अम्लीय है, उसको एल्केलाइन में कन्वर्ट कर देता है और उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा। और जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उन टॉक्सिक एलिमेंट को भी खाने से मारने का काम करता है।
क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मिल्क लाइक फुल क्रीम, स्कीम्ड etc are available in the market. The technique used for preparing skimmed milk is, मतलब जो स्टीम्ड मिल्क जो बनता है उसकी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रीयकरण। सुनो ध्यान से, सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है। मान के चलो कि इस तरह से आप जो है एक राउंड इस तरह से घूम रहे हैं, आपने दही का मथना देखा होगा, उस तरह में कुछ मतलब उसमें हिलाया जाता है, तो जो आपका केंद्र जो होता है, केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगता है, उस बाहर की तरफ बल लगने के कारण क्या होता है, क्रीम बाहर निकल जाता है। तो जब भी आप दूध को छानते हो, ये मक्खन बनाते हैं दूध से, तब उस समय जो होगा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। कौन सा फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्टिव होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि यदि एक प्लस है, आपका जो चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज यदि माइनस है, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, लेकिन यदि चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज भी जो है प्लस है, तो उसमें अट्रैक्शन नहीं होगा, उसमें रिपल्सन होता है। और उसी तरह मैग्नेटिक फोर्स में भी पाया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, सारे आंसर आपके सही हो रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।